हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बता रहे हैं आपको वो है V56PA671 नंबर का बोर्ड, जिसमें आप देख सकते हैं एलईडी लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी लाइट नहीं जल रही है, जबकि मैंने पावर ऑन किया हुआ है। इसमें किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चेक करेंगे वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वोल्टेज जो हमें चेक करना है वो है 5 वोल्ट फर्स्ट, क्योंकि पहले तो 12 वोल्ट बनेंगे इस मदरबोर्ड जो कॉम्बो बोर्ड है उससे। आप पहले 12 वोल्ट चेक करेंगे, उसके बाद फिर 5 वोल्ट चेक करेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं 5 वोल्ट। और ये जो आउटपुट कॉइल है 5 वोल्ट की, जो कि 6 लेग जो रेगुलेटर है उसके थ्रू, बक कॉइल के थ्रू आउटपुट जो मिलेगा 5 वोल्ट, वो यहाँ अपीयर होगा इस पॉइंट पे। और 3.3 वोल्ट फर्स्ट वोल्टेज आपको देखने मिलेंगे इधर। ठीक है, फर्स्ट वोल्टेज ये देखने के बाद फ्लैश पे आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट। उसके बाद 1.2 वोल्ट आप चेक करेंगे यहाँ पर इस कॉइल के आउटपुट पे। आप पीएफ पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1.1 वोल्ट मुझे मिल रहा है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है जो कि इंडिकेटर लाइट नहीं जल रहा है तब आप चेक करोगे। उसके बाद आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, उसके लिए हम ऑसिलोस्कोप का यूज़ करेंगे। फर्स्ट आप क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, बाद में फ्लैश की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए मैंने यहाँ 50 नैनो सेकेंड पे रखा हुआ है, और मैं मेज़र का बटन दबा देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ इसकी जो रीडिंग है वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, और इसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंद चालू तो नहीं होती। 24 मेगाहर्ट्ज़ ये कांस्टेंट है, और इसके बाद यहाँ पर भी दूसरी पिन पे भी आपको 24 मेगाहर्ट्ज़ देखने मिल रहा है। ये फ्रीक्वेंसी अपीयर हो गई, दैट मीन्स प्रोसेसर के अंदर फ्रीक्वेंसी 24 मेगाहर्ट्ज़ जनरेट हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी शेयरिंग बिटवीन फ्लैश आईसी और प्रोसेसर हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम पिन को जो चेक करेंगे वो है चिप सिलेक्ट। उसके लिए टाइम पर डिवीज़न है वो माइक्रो सेकेंड की तरफ ले जाना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रीडिंग मुझे नहीं दिख रही है। चिप सिलेक्ट, दैट मीन्स ये फ्लैश आईसी और प्रोसेसर के बीच में जो तालमेल होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है। अब हम प्रोग्रामर की हेल्प से चेक करेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है एग्जैक्टली वाया प्रोग्रामर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये फ्लैश डेटा इसमें करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पहले ही चेक कर चुके हैं जो कि ओके है। दोनों इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस जो कि 3.3 जो इस आईसी से डिलीवर हो रहा है, और 1.2 जो इस 5 लैग मॉसफेट से डिलीवर हो रहा है, वो भी आईसी तक पहुंच रहे हैं। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ओके। अब नेक्स्ट होगा फ्लैश डेटा को चेक करना। फ्लैश डेटा को चेक करने के लिए आपको प्रोग्रामर में यहाँ पर अब आ जाइए, आप ऑटो आईएसपी दबाएंगे, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये सिलेक्ट हो चुका है जो कि टी सम की आईसी है, और ये सिलेक्ट हो गई है जो कि 16 मेगाबाइट्स का इसकी मेमोरी स्पेस है जो फ्लैश की। अब हम क्या करेंगे, रीड एंड सेव करने की बात नहीं है, क्योंकि हम पहले बफर चेक करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं बफर एफएफ बता रहा है। एफएफ का मतलब होता है ब्लैंक है ये। बफर चेक हो गया। अब हम करेंगे कि ऑटो आईएसपी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ओपन दबाएंगे। ओपन करने के बाद आपके पास जो ओके डेटा होना चाहिए इसका, जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग के समय सभी मेरे स्टूडेंट्स को देता हूं, तो वो डेटा आपको मिलेगा, और वो डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि मेरा ये टेस्टेड ओके डेटा है। ये मेन फाइल है, इसे हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राइट बटन का यूज़ करेंगे ताकि ये इरेज होगा। फर्स्ट इसमें से जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा, उसके बाद फिर राइटिंग प्रोसेस चालू होगा। स्टार्ट राइटिंग जब होता है तो ये इरेज अपने आप ही फर्स्ट प्रोसेस है, इरेज होगा। ऑटो इरेजिंग हो चुका है, इरेज सक्सेसफुल बता रहा है, और उसमें टाइम लिया 12 सेकेंड का। इसके बाद अब राइटिंग प्रोसेस चालू है।
और राइटिंग होने के बाद वेरीफाई भी अपने आप ही होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। ऑटो आईएसपी करने के बाद सीधा हमने ओपन एंड राइट कर दिया। अगर जो आपके पास फ्लैश डेटा ओके हो, आपको लगता हो कि डाउटफुल है, तो आप रीड एंड सेव भी कर लें, ये फर्स्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन मेरे केस में जो कि मैंने बफर चेक कर लिया पहले ही, तो एफएफ था, तो रीड करने का सवाल ही नहीं था। मैंने सीधा ओपन किया और मेन ओके फाइल को सिलेक्ट करके राइट प्रोसेस को ऑन कर दिया। जो हम ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें आईसी निकाल कर स्मार्ट आइडेंटिफाई फंक्शन का यूज़ करते हैं, उस समय पे फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि आईसी में डायरेक्टली हम रीड एंड राइट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो वेरीफाइंग जो है वो चालू हो गया। राइटिंग का जो टाइम है 115 सेकेंड्स करीब लिया। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जो हमने ओपन करके डेटा इसमें लोड किए थे और जो राइट होने के बाद जो डेटा अब फ्लैश के अंदर है, वो दोनों वेरीफाई आपस में हो रहा है, ताकि चेक हो जाए कि कंप्लीट डेटा जो हमने लोड किया था वो राइट हुआ, जो डेटा है वो दोनों सेम है कि नहीं। सो ऑटो वेरीफाइंग भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। लेकिन इस समय पे आप अगर जो कैंसिल कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राइट सक्सेसफुल हो चुका है। ये प्रोसेस ऑलरेडी राइटिंग एक्सेप्ट कर चुका है, राइट सक्सेसफुल हो चुका है। सो ऑटो वेरीफाइंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप कैंसिल भी दबा सकते हैं, अगर जो आपके पास समय ना हो तो ऑटो वेरीफाइंग को आप अबॉर्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस में भी करीबन अभी 51% बता रहा है। सो आपने देखा कि इस बोर्ड में जो फ्लैश डेटा था वो ब्लैंक था, जिसको हम अब राइट करके ओरिजिनल ओके डेटा को लोड करके राइट कर रहे हैं। सो इसके बाद भी हम देख लेंगे बोर्ड में क्या चेंजेस आते हैं इसके बाद। तो वेरिफिकेशन में लगभग 93 सेकेंड्स का टाइम लिया। ये टोटल टाइम जो है वो करीबन 220 सेकेंड का होता है। सो 221 सेकेंड का। अब हम देख लेते हैं इसमें बफर की रीडिंग। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो बता रहा था एफएफ था, अब इसमें बफर रीडिंग आ चुका है। फ्लैश आईसी जो है उसको हमने अच्छे से प्रोग्राम कर लिया। इंडिकेटर लाइट है, आप दिखाइए इंडिकेटर लाइट। अब क्लोजअप पे ले जाओ। इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है और हम अब बोर्ड को ऑन करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं रेड टू येलो हो गया, और जो कि हमने मेन बोर्ड टेस्ट लगा रखा है। सो ये 1920-1080 के रिजोल्यूशन पे सेट था ये डेटा। सो अभी आप देख सकते हैं कि पिक्चर आ चुकी है। और अब हम फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेते हैं इसकी, जो हमें नहीं मिल रही थी फ्लैश पे। अब आप ये बोर्ड पे हाईलाइट कीजिए और ऑसिलोस्कोप पे। अभी मैं फर्स्ट पिन की डेटा ले रहा हूँ। सो फर्स्ट पिन के डेटा के लिए जो मैंने सेटिंग कर रखी है वो सही है। अभी आप देख सकते हैं अभी ऑन है ये। अगर जो मुझे डेटा देखना है तो मुझे स्टैंड बाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैश का काम स्टैंड बाई मोड में ही रहता है। एज सुन एज टीवी चालू हो जाए फ्लैश का काम नहीं होता है। सो अभी आप देख सकते हैं स्टैंड बाई मोड में है टीवी, और मैंने फर्स्ट पिन पे यहाँ पर आप दिखा दीजिए क्लोजअप पे फर्स्ट पिन की रीडिंग ले रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो बता रहा है 60 किलोहर्ट्ज़ के करीब की फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये। सो ये कंप्लीट है। इसके बाद हम 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। यहाँ 2 नंबर है। सो अब आप वहाँ दिखा दीजिए। सो 2 नंबर पे भी 850 किलोहर्ट्ज़ के करीब का फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जो 5 नंबर की पिन है इनपुट आउटपुट 0, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ 289 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे है। अब इसके बाद नैनो सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसके लिए नैनो सेकेंड करना है। सो यहाँ मैं 50 नैनो सेकेंड कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसके लिए ट्रिगर लेवल आपको सेट करना पड़ेगा, ताकि आप फ्रीक्वेंसी देख पाए। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। इसके बाद ट्रिगर लेवल अगर जो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो यहाँ फोर्स से मैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखा सकता हूँ। ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर आप दिखा दीजिए, आगे एकदम आगे 12 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, आधी फ्रीक्वेंसी जो क्रिस्टल पे आ रही है, क्रिस्टल पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 24 मेगाहर्ट्ज़ है। उसकी आधी फ्रीक्वेंसी आपको क्लॉक पे देखने मिलेगी, जो कि 6 नंबर की पिन पर यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज़ आप देख सकते हैं। सो ये टीवी ओके हो चुका है। और इसके बाद हम
पिक्चर भी दिखा देते हैं आपको। सो आप देख सकते हैं 1920x1080 के रिजोल्यूशन पे है ये, और टीवी ओके हो चुका है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर जो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो, और अगर जो चैनल सब्सक्राइब ना की हो मेरी, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे। अगर जो आपने मोबाइल स्क्रीन पर जो बेल आइकॉन है वो भी दबा रखा है, तो आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।